बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे 9 प्रिज्म के ऊपर। इसके अंदर बजट के हिसाब से कैटेगरीज जो है वो मैं आज बनाऊँगा कि कनाल में हमें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए। अब क्योंकि इसके साथ अटैच हम करेंगे फेज़ 7 को, वो भी पोजेसन है, यहाँ पे पोजेसन है, यहाँ पे नॉन पोजेसन एरियाज में। इसके साथ अगली वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो फेज़ 6 और 8 के अंदर बनाने जा रहे हैं कि 6 और 8 के अंदर क्या रेट्स जा रहे हैं। 10 के ऊपर भी वीडियो आएगी क्योंकि काफ़ी मुझे यहाँ पर बैठ के तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है, लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं जिन्होंने कभी मेरे से प्लाट लिया भी नहीं। क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब मेरे पास होना लाजिम है। मैं कोई भी दावा अगर करता हूँ तो आपको राइट है कि आप मेरे से पूछें उसके बारे में कि आप जो बात कर रहे हैं आया ये बात हकीकत है, रियलिटी के साथ बेस करती है या नहीं करती। आज हम जो बात करने जा रहे हैं 9 प्रिज्म को और 7 को हम 3 कैटेगरीज में हम लेके जाएंगे। साइज़ के हवाले से अगर देखें तो दोनों फेजेस के अंदर साइज़ जो है वो तकरीबन सेम है। मीन्स के 5 मरला 7 में भी प्रिज्म में भी, 5 मरला 10 मरला 7 में भी प्रिज्म में भी, 1 कनाल 7 में प्रिज्म में भी, 2 कनाल 7 में प्रिज्म में, और कमर्शियल भी इसी तरह कैटेगरीज में आता है। आई एफ 7 के अंदर टोटली पोजेसन है, जो पहले वाले जो वाया एक्सटेंशन दिया है उसके अंदर अभी पोजेसन नहीं बल्कि डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुई। लेकिन 9 प्रिज्म के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ एरियाज़ के अंदर पोजेसन आ चुका है, कुछ के अंदर नहीं आ चुका। अब कनाल को हम अगर देखते हैं, पहले कनाल को देखेंगे। कनाल हमारे पास जो है 9 प्रिज्म के अंदर हम उसको कैटेगरीज में लेके जाते हैं तो 1 करोड़ 60 में, 55 में, 50 और 60 में एक कैटेगरी आती है और वो बाउंड्रीज के ऊपर है, लो कैटेगरी। यानी कि अब ये एफ ब्लॉक है तो बाउंड्री के ऊपर है, एच ब्लॉक है तो विलेज के साथ है, एल ब्लॉक है तो उसकी भी विलेज के साथ, के ब्लॉक तो नीचे बाउंड्री के साथ। अगर हम एम ब्लॉक की बात करते हैं तो नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। ये यानी कि आप अगर इसको देखें हम कि आज हम बल्कि इस वीडियो को इधर ही कन्वर्ट करता हूँ, मैं ओनली फेस प्रिज्म के ऊपर रखता हूँ, 9 प्रिज्म के ऊपर रखता हूँ। दूसरी वीडियो हम 7 के ऊपर 3 कैटेगरी में बता दें, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है वो दोनों फेजेस को कंपेयर किया। तो मैं अभी मैंने सोचा तो मैंने फ़ौरन ही इसको चेंज किया कि हम प्रिज्म की 3 कैटेगरी करते हैं। अब प्रिज्म के अंदर क्या रेट है, 1 करोड़ 50 और 60 और 1 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट। यानी कि 1 करोड़ 50 और 75 में किस कैटेगरी में प्लाट आते हैं, 1 करोड़ 75 और 2 करोड़ 25 की किस कैटेगरी में प्लाट आते हैं, किस लोकेशन के ऊपर, और 2 करोड़ 25 से लेकर 2 करोड़ 75 तक किस ब्रैकेट में, किस सेक्शन फेज ब्लॉक के अंदर, और पोजेसन पे नॉन पोजेसन में किस जगह पे प्लाट आते हैं। प्रिज्म क्योंकि बड़ा फेज है, इसके अंदर चेंज होती है लोकेशन, तो रेट। अब मैं आपको बताता हूँ जो लो कैटेगरी हमें प्लाट कहाँ पे मिल सकते हैं। लो कैटेगरी अगर ए ब्लॉक की हम बात करें तो वो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ पे प्लाट हमें मिल सकते हैं, लेकिन उसका रेट मिनिमम जो ए ब्लॉक के अंदर रेट है वो है 2.25 करोड़ 2 करोड़। यानी कि हमें 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में आना है तो वो कहाँ पे जाए, तो वो हमें एम ब्लॉक 80 फीट रोड से नीचे हमें जाना होगा, एन ब्लॉक के नीचे वाले पोर्शन में छोटे नंबरों में जाना होगा, एल ब्लॉक बिल्कुल विलेज बुलर विलेज के साथ जाना होगा, के ब्लॉक भी बाउंड्री के ऊपर आना होगा, एल एच ब्लॉक के अंदर भी बाउंड्री, एफ ब्लॉक के अंदर भी बाउंड्री, सी ब्लॉक के अंदर बाउंड्री, बी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक और ई ब्लॉक के अंदर बाउंड्रीज के ऊपर बिल्कुल विलेज के साथ अटैच करता हुआ कनाल का प्लाट 1 करोड़ 50 और 1 करोड़ 75 की ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ 75 और 2 करोड़ 25 लाख रुपए की ब्रैकेट की, तो वो हमें ए ब्लॉक में भी प्लाट मिल जाता है जहाँ पे डेवलप जगह नहीं, सी ब्लॉक में भी थोड़ा सा बेटर 2.25 से बेटर प्लाट मिल जाएगा, बी ब्लॉक में ओवरऑल हमें प्लाट मिल जाएगा। यानी कि बी ब्लॉक में आप कंप्लीट इस बजट में आप प्लाट ले सकते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक के अंदर भी कहीं ना कहीं पीछे जाके आपको प्लाट इस बजट में, यानी कि 2.25 और 2.25 की ब्रैकेट में 50 लाख के डिफरेंस से हमें प्लाट यहाँ पे मिल जाएगा। एच ब्लॉक के अंदर भी 2.25 करोड़ में, 2 करोड़ में ये हमें ज़्यादा प्लाट मिल जाएंगे। हाँ, बाकी जो नीचे जाएंगे तो हमें फिर बाउंड्री का हमने बताया पहले आपको कि उस बजट में मिलेंगे। लेकिन हम प्लसेस में जाते हैं, प्लस का दोबारा से बताता हूँ कि हर ब्लॉक में रेट, तीनों रेट्स मौजूद है। यानी कि वजह क्या है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 से 7 विलेज आते हैं, जिस वजह से अफेक्ट करता है हर ब्लॉक। मीन्स कि अगर हम क्लियर कट बात करें तो ए ब्लॉक साफ़ है,
क्यू ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में विलेज कोई नहीं लेकिन दरबार की वजह से वहाँ पे भी रेट डिफेक्ट करता है। जी ब्लॉक में विलेज कोई नहीं है लेकिन हॉस्पिटल की वजह से रेट थोड़ा रिवर्स होता है। एच ब्लॉक में विलेज है और पीछे फैक्ट्री आती है के ब्लॉक के अंदर। एल ब्लॉक में देखें तो विलेज है, पूरा बड़ा विलेज है। और अगर हम एम ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे अनमोल हाउसिंग सोसाइटी आती है लेकिन उसकी लोकेशन इतनी डेड हो जाती है नीचे आके कि वहाँ पे रेट रिवर्स होते हैं। एन ब्लॉक के नीचे भी विलेज भी है और वो इतनी प्राइम लोकेशन नहीं है, तो इस वजह से डी ब्लॉक के अंदर भी विलेज है, दो विलेज उसको दियो कलां, एक छोटा और बड़ा दोनों टच करते हैं और इधर ई ब्लॉक को भी सेम वही गांव टच करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो प्रिज्म है उसके अंदर कैटेगरीज के हिसाब से अगर कोई बंदा भी इस वक्त घर बनाना चाहता है और ऑन ग्राउंड प्लाट लेना चाहता है और उसका बजट है 1,50,00,000, 1,60,00,000, तो वो यहाँ पे कनाल का प्लाट परचेज कर सकता है। और मैक्सिमम तो जाएगा, तो ज़ाहिर है मैक्सिमम जाएगा 2.25 करोड़ तक, 3 करोड़ तक, तो उसको 7 में मिल सकता है उसको। और यानी कि पोर्शन में अच्छा प्लाट इसी पोर्शन में मिल सकता है, इसी फेज़ के अंदर मिल सकता है। आज हमने टारगेट जो किया वो आपको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कि हमारे पास अगर बजट है, कोई वो व्यूवर यूज़र जो लेना चाहता है प्लाट लेकिन ये सोचता है कि यार बजट नहीं है, तो बजट बता दूं कि हमारे पास अगर 1,50,00,000 से 1,75,00,000 है तो हम कनाल का 9 पैसा में ले सकते हैं, जो कि 7 में इस रेट में नहीं ले सकते। और अगर हमारे पास 2.25 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ है तो फिर भी प्रिज्म उसको अफोर्ड करता है और प्रिज्म के अंदर वो बहुत बेहतरीन जगह पे बेहतरीन प्लाट ले सकता है। अगर वो जाता है 2.25 से 2.5 में तो एवरेज अच्छा प्लाट, इससे भी अच्छा प्लाट उसको मिल जाएगा। जब वो 2.5 से 2.25, 2.85 की ब्रैकेट में जाएगा तो वो जहाँ पे चाहेगा 9 प्रिज्म में प्लाट ले सकता है, जहाँ पे मीन्स के एफ ब्लॉक के हर पोर्शन में प्लाट उसको मिल सकता है, जी ब्लॉक के हर पोर्शन में मिल सकता है, एच ब्लॉक तो वैसे मिल जाएगा, ई में डी में कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें उसको प्लाट ना मिले। अब 10 मरले की बात करते हैं तो 10 मरला 1,10,00,000 से शुरू होता है और 1,70,00,000 तक जाता है। 1,70,00,000 वाला प्लाट आपको मिलता है क्यू ब्लॉक में और आर ब्लॉक में। बाकी सी ब्लॉक में 10 मरला है या एफ ब्लॉक में तो वहाँ पे भी वो रेट नहीं है, वहाँ पे भी आपको खुला डुला जो है 150 में, 45, 50 में, 60 तक, 55 तक आपको प्लाट मिल जाता है। एल ब्लॉक में 10 मरला ज़्यादा कटेंगे तो यहाँ पे जो हमें प्लाट 1,10,00,000 से लेकर 1,50,00,000, 52, 50 की ब्रैकेट में आप ये कह सकते मिल जाएगा। के ब्लॉक में थोड़ी सी बेटर लोकेशन है जहाँ पर वहाँ पे आपको 155 में मिलेगा और लो लोकेशन में 145, 40, 45 में वहाँ पे भी मिल जाता है। जे ब्लॉक में उसकी लोकेशन ही सेम है और सेम पट्टी जा रही है, तो जो रिंग रोड की तरफ है वो आपको मिल जाएगा 125 की ब्रैकेट में, जो अंदर है वो 130-35 की ब्रैकेट में मिलेगा। ये सारी पट्टी ऊपर आ रही है। तो बाकी एन में भी कुछ 10 मरला दिए, पी ब्लॉक में यहाँ पे 10 मरला दिए, तो यहाँ पे भी आपको एवरेज प्लाट जो है वो मिल जाएगा तकरीबन। आप ये कह सकते हैं कि 155-60 की ब्रैकेट में, 50 और 55 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास थी। 5 मरला की जो कटेंगे वो 55 लाख से लेकर आपको 90 लाख की ब्रैकेट में मिलती है। 90 लाख का प्लाट जो है वो तकरीबन आपको मिलेगा आर ब्लॉक में पोजेशन प्लाट मिलेगा या क्यूब नॉन पोजेशन में मिलेगा, लेकिन क्यूब ब्लॉक की 5 मरला की लोकेशन बहुत अच्छी है। हमारा जो कमर्शियल भी, मैंने ये पिछली वीडियो भी दी है 9 प्रिज्म के अंदर, हमारा इस वक्त जो आपको बताने का मकसद है, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप भाई सरमाया लोगों का नुकसान करवा रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए। तो भाई मेरे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने करना क्या है और हमने क्या करना है? हमने भी अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है। हम अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी बैठे हैं, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने कब से ये काम शुरू किया हुआ है। मुझे 20-21 साल हो रहे हैं। लोगों को वक्ती तौर पे नुकसान कहाँ पे महसूस होता है? जब वो एंट्री करने का टाइम होता है वो एग्जैक्ट कर रहे होते हैं, जब एग्जैक्ट का टाइम होता है वो एंट्री कर रहे होते हैं। तो जब तक ये हमारे साथ आप नहीं चलेंगे, तालमेल नहीं बनाएंगे, हमारी बातें आपको वक्ती तौर पे अगर बुरी लग भी रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ, बट हम जो बताते हैं फ्यूचर के हिसाब से वो जगह वो टाइम बता रहे। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ रियल इस्टेट सेक्टर में टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम के ऊपर डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप टाइम वेस्ट करके डिसीजन लेंगे, नुकसान कब हुआ? मैंने लोगों को कहा कि अब जो पीक प्राइस में 9 प्रिज्म में नहीं बनता इस वक्त 3-3.25 करोड़ में प्लाट परचेज करना। जो 3.25 का प्लाट था वो इस वक्त आया हुआ 2.75 पे, 80 पे, यानी कि हमें 40 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ उस बंदे को जिसने पीक प्राइस पे पकड़ा।
जिसने 2 करोड़ 75 वाला प्लॉट पकड़ा या 2-3 वाला पकड़ा वो आया हुआ है 2.5 करोड़ पे। जो 2.5 करोड़ वाला था वो 2 करोड़ पे आया हुआ है। जो 2 करोड़ वाला था वो 1.5 करोड़ पे आया हुआ है। जिनके एवरी प्लॉट के हिसाब से, जिनके सहज ये कनाल की बात कर रहा हूँ, तो कनाल की कैटेगरीज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हर प्लॉट ने तकरीबन कोई आप एवरेज लगाएं कि 30 लाख से लेकर 45 लाख तक वेस्ट किया है सरमाया। लोगों को नुकसान हुआ है नाइट्रोजन के अंदर, जो बताता चलूँ कि वो उनको तकरीबन कोई 30 लाख से, कनाल के प्लाट की बात करो, 30 लाख से लेकर 45 लाख तक नुकसान हुआ है। जो 10 मरला है वो पीक पे गया था 185 पे, और वही 185 वाला प्लाट 165 में 70 में मिलता है, यानी कि उसने 15 लाख वेस्ट किया है। 15 लाख से लेके 18 लाख तक उसने वेस्ट किया, या 10 लाख से लेके 18 लाख तक उसने वेस्ट किया। जो 5 मरला था हमें पीक प्राइस पे भी 75 लाख का मिलता था। बॉटम यानी कि जो पीक प्राइस की बॉटम थी वो थी 75 लाख, और टॉप जो थी वो 1 करोड़ 25 लाख थी। वो 1 करोड़ 25 लाख वाला 1 करोड़ पे आया हुआ, 25 लाख उसने वेस्ट किया क्यों है कि उसमें पीक बड़ी आ गई थी, हाइप बहुत लोगों ने क्रिएट कर ली। आर ब्लॉक के अंदर लोगों को 5 मरले में खासकर नुकसान हुआ, और उसके बाद वो भी रिवर्स हुआ। यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 15 to 20%, 20% भी खैर ज़्यादा हो जाएगा। आप ये 10 to 15% कह सकते हैं कि इसने 9 प्रिज्म ने रेट रिवर्स किया, अगर हम कैलकुलेट करें सारी बातों को। तो बाकी कमर्शियल में भी लोगों को हुआ है, लेकिन वो भी 20% से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। और लॉस किस चीज़ का हुआ? प्रॉफिट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बेस रेट है वो तो 70 लाख है कनाल का। जब लोगों ने प्लाट पकड़ना शुरू किया, करोड़ रुपए पे जाके किया नए प्रिज्म के अंदर, वही प्लाट 3 करोड़ तक गए तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये प्रॉफिट था लोगों को। अगर प्रॉफिट में से लूज हुआ है उनका तो वो नुकसान नहीं उसको हम कहते हैं। हाँ, उनका ये कह सकते हैं कि वो मिच्योरिटी भी कह सकते हैं, और कभी कभी लालच भी बंदा कहता है। एक बंदा मिच्योर करने के लिए रखता है कि लॉन्ग टाइम के लिए मैं रखूंगा, तो उसको नुकसान है अगर वक्ती तौर पे उसको नज़र आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं समझता हूँ उसको प्रिज्म के अंदर नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बट वक्ती तौर पे उसको नज़र आ रहा होगा कि नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग स्किप करना होता है, उन्होंने 4-5 महीने रखना होता है, वो स्किप नहीं कर पाते कि नहीं यार 2 लाख नुकसान हो रहा है, चाहे कोई बात नहीं। लेकिन वो नुकसान जितना भी हुआ है वो प्रॉफिट के अंदर नुकसान हुआ है, लोगों का बेसिक अमाउंट के अंदर नुकसान नहीं हुआ जिन्होंने पहले लेके रखे हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पीक प्राइस पे, जब मैं मना कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं बनती, अब स्टॉक बनता है, रेट इतना नहीं बनता। जिस तरह मैंने 10 के बारे में कहा कि अब लोगों को इसके ऊपर पैसे नहीं जाने, 1.25 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो लोगों ने उसके ऊपर भी परचेज की हुई, 35 की भी फाइल परचेज की हुई, 20 तक ठीक था, 20 के ऊपर जितने अमाउंट गई वो नुकसान हुआ। अच्छा, उसका भी अगर देखें तो 20 से 25 लाख नुकसान हुआ है कनाल के अंदर, 10 से 15 लाख रुपया उनका नुकसान हुआ है। अब 20 लाख भी हो सकता है, किसी का 25 लाख भी 10 मरला में हुआ है, 5 मरला में। लेकिन ये नुकसान अब आज के कैलकुलेशन के साथ तो आप ना लगाए ना, पीक प्राइस आया थी 22-21 में, तो उसका आज के साथ ना करें। बीच में लोगों को बहुत मौके मिले निकलने के लिए, लेकिन लोग नहीं निकले। अगर वो नहीं निकले तो वो ब्लेम मार्केट के ऊपर या हमारे ऊपर नहीं करना चाहिए। डीलर्स का काम है आपको इन्फॉर्म करना कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ गई है, अब आप इससे निकल सकते हैं, आप इसको वाइंड अप करके आगे किसी फेज में शिफ्ट हो सकते हैं। और कई लोगों को सैकड़ों के हिसाब से मैंने बताया कि आप निकलें, कुछ निकल गए, कुछ नहीं निकले, तो उनका एक अपना मसला था। अदरवाइज़ हमारा काम ये कि आपको इन्फॉर्म करते रहें, और मैं बातों से घबराने वाला नहीं। जो भी बातें करते हैं वो अच्छा करते हैं, मुझे बातें और भी करें, मैं उसके हिसाब से उनको जवाब दूंगा कि हमारी गलती नहीं। बेसिकली मार्केट का जो रवैया हो गया था, जो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, सारे मामला चेंज होने की वजह से, और दूसरा ये होता ही रहता है, ये नहीं आप कह सकते कि होना नहीं है। अगर वो रेट बढ़ता ही जाता तो आज 5 करोड़ का प्रिज्म होता, तो प्रिज्म में कनाल 5 करोड़ की कौन परचेज करता? कैपेसिटी इनकी रेंज से निकल जाता है। 6 में जिस तरह अभी रेट है, तो 6 ने ये जो रेट बढ़ाए तो ये टाइम लगा उसको, 10 साल में ये यहाँ पे आया है। तो 10 साल में अगर प्रिज्म भी वहाँ पे जाएगा, 8 साल में जाएगा, तो उसका राइट है। बट जो दिनों में ऊपर जाना होता है वो नुकसानदेह होता है। तो मार्केट जो दिनों में ऊपर हाइप क्रिएट करती है वो करती है, फिर रिवर्स आती है। तो इस तरह ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। आज प्रिज्म पे हमने भी दी रिफंड, 7 पे भी हमने आज वीडियो आपने देखी होगी हमारी 2 दिन पहले, वो वीडियो भी हमने दी। इसके ऊपर भी बता रहे हैं आप 6 और 8 को हम कंपेयर थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फेज 10 की वीडियो। और ये वीडियोस आप देखते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। इंशाल्लाह मामलात बड़े मुश्किल हैं, डीलर्स
हजरात के ऊपर भी बड़े टफ हैं, आप लोगों के साथ हम में, हमारे साथ आप हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।